हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैसे ही आज हमारे यहाँ पे जो आंटी काम करती हैं, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज नहीं आने वाली थी। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं घर की साफ़ सफाई करी मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद फटाफट से मैंने सोचा चलो मैं भी साफ़ सफाई अपना नहा धो लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि घर का काम बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत मुश्किल होती है सभी चीज़ों को सेटिंग करके सबको तरीके से रखना। तो जैसे कि मुझे अपने ससुराल में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरी मम्मी ने शुरू से ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है, घर को कैसे संभाला जाता है, घर में कैसे कैसे काम किए जाते हैं। तो वैसे तो मैंने सच बताऊँ तो शादी से पहले इतना काम नहीं किया, बट हाँ, जैसे कि मम्मा ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं, तो हाँ, आज वो मेरे काम आ रही है। पहले शादी से पहले ये था कि चलो मम्मा है तो मम्मा कर लेंगी सब कुछ, तो सब कुछ ये होता था कि चलो मम्मा है कर लेंगी, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत हाँ कर लेती थी मैं, बट थैंक्स टू यू मम्मा कि आपने इतनी चीज़ें मुझे सिखाई, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत काम आ रही हैं। वैसे तो मुझे शादी के बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जैसे कि मेरे यहाँ पर इन-लॉज़ हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरे फादर इन लॉ, फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर में आकर रह रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल मैं यहाँ पर चीज़ें करती हूँ और करती आ रही हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ी देर में पापा जी आएंगे मुझसे बात करने के लिए। उन्हें नहीं पता कि मैं वीडियोस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बोल देते हैं तो लड़की खुद ब खुद चीज़ों को लेके समझती है। अगर आप उस चीज़ों को मतलब एक अलग तरीके से बहुत ही मतलब उनको बाउंडेशंस लगाते हो लड़कियों को, लाइक पहले के टाइम में बहुत होता था, अभी भी बहुत जगह पर ऐसा है कि लड़कियों को बहुत स्ट्रिक्टली रखा जाता है, बहुओं को स्पेशली, कि पल्ला सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी एक आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि मेरे घर में ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी पहनूँ ओढ़ूँ तो कभी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगी है। और पापा जी और मम्मा के साथ तो मेरा एक ऐसा रिलेशन है, एक दोस्त की तरह। पापा जी मुझे समझाते हैं कभी भी कोई चीज़ होती है, कभी ऐसा कभी टाइम नहीं आया कि मैंने कोई गलती करी हो या मुझे कुछ डांट पड़ी हो। हाँ, छोटी मोटी गलती ये छोटी मोटी चीज़ों में होती है तो पापा मुझे आगे बहुत प्यार से समझाते हैं और बहुत ही एक दोस्त के नाते मुझे एक चीज़ों को एक गाइडेंस देते हैं कि हाँ बेटा ऐसे नहीं, ऐसा किया जाता है। हाँ, आज ऐसी चीज़ों को ये आपने मतलब मिस्टेक हो गई है, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके मतलब मम्मा रहती हैं कि हाइजीन होनी चाहिए डेली, मतलब साफ़ सफाई पूरे घर को होनी चाहिए। पॉट जो है हमारा डेली साफ़ करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे है कि पॉट मम्मा और मैं नहीं साफ़ करते, क्योंकि पापा और जतिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने, मतलब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आप पॉट का मतलब बाथरूम का कोई काम नहीं करना है, किचन तक का ही बाकी का करना है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा समझा कि हाँ बेटियों को, बहू को और एक कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो हाँ, मतलब वो चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब एक लड़की को ये सब चीज़ें मिलती है तो वो एक अलग रिस्पेक्ट मतलब फैमिली वालों को दे पाती है और देती है, प्यार एक अलग देती है उनको, एक समझती अलग है। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर छोड़ो ये सब। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आंटी नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद आज पापा जी ने बोला मैं नहीं नहाऊँगा, आज मेरी नानी की छुट्टी है तो पूजा तुम कर लेना। तो मैंने पूजा यहाँ पे फटाफट से कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद पापा को ब्रेकफास्ट देना था तो मैंने अंडा और ब्रेड बनाया, फिर यहाँ पे सूप दे रही पापा को। तो पापा जी यहाँ पे बिस्किट थोड़ा सा खोल रहे हैं, वो भी हेल्प कराते रहते किचन में आके। जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी सासू माँ की, तो 2-3 दिन से उनको ऐसी टॉन्सिल सा हो रहा है, तो कल मेडिसिन लेकर आए थे। तो मैंने आज पहले जाके उनको सूप दिया। तो मैंने पापा के लिए यहाँ पे फटाफट से अंडा ब्रेड बना रही थी। वैसे तो हमारे लिए यहाँ पे खाने बनाने के लिए आंटी आती बनाती हैं, बट ब्रेकफास्ट मैं ही बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाना है, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग तरीके से बना के देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
और मैं थोड़ा-थोड़ा ना वीडियोज़ जो है मतलब मैं कंटिन्यूअसली वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब अभी मैं सीख रही हूँ थोड़ा-थोड़ा धीरे चीज़ों को, व्लॉगिंग कैसे की जाती है, तो मुझे अभी आता नहीं है वो कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ें थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है मुझे। बट हाँ, वो भी इम्प्रूवमेंट आएगा जैसे-जैसे मैं चीज़ें सीख रही हूँ उस हिसाब से। लो, यहाँ मैंने बना दिया पापा का ब्रेकफ़ास्ट, मैं पापा को ब्रेकफ़ास्ट देने जा रही हूँ। 4 पीस में इसको कट करने के बाद अब मैं बनाऊँगी अपना। अब मैंने आज बनाया अपना चीकू शेक, मतलब मैं अलग-अलग फ्रूट्स डाल के कोई भी एक ओट्स और मूसली के साथ में एक शेक रेडी करती हूँ, जो मम्मा और पापा को बहुत पसंद आता है। उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। तो आज मतलब कुछ अभी ओट्स थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैं मूसली और प्रोटीन पाउडर मिला के और थोड़ा सा दूध ऐड करके, जिसमें मैं थोड़ा सा ही क्वांटिटी में दूध ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि हैवी हो जाता है। तो मैं पानी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जब भी अगर मैं कोई शेक बनाती हूँ फ्रूट के साथ, या कभी एप्पल बनाना वटेवर, कोई भी अगर एक फ्रूट होता है तो वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, मीठा नहीं डालती हूँ, बट हाँ मम्मा पापा को मीठे के लिए मैं थोड़ा सा, जब उनको रिक्वायर्ड होता है तो मैं बिस्किट ऐड कर देती हूँ। जैसे मम्मा कहती है कि चीनी ना ऐड करके बिस्किट ऐड कर दिया करो, थोड़ा उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा थिक हो जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब ब्रेकफास्ट टाइम में तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ शेक, और जब आंटी आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए, मतलब तब तक मैं नहीं खाती हूँ, कोशिश ये रहती है कि नहीं खाऊँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ये है कि बीच में कुछ कुछ चीज़ें खाती रहती हूँ, तो इसलिए। अब ये मैंने शेक बनाया, अब मैं मम्मा और मैं बैठ के आराम से, क्योंकि मैं और मम्मा तो फटाफट से सारा काम फिनिश होने के बाद धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, और जब आंटी आ जाती है तो उनके साथ बैठ के हम अच्छे से नाश्ता करते हैं। तो मम्मा मैं बैठ के शेक पी रहे थे, इतने में जतिन का फ़ोन आ जाता था, वो मुझसे बात कर रहे थे। उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, कोल्ड एंड कफ वर्क है, तो बस बीच बीच में वो मुझे जब भी उनको टाइम मिलता है तो मुझे टाइम देने के लिए कॉल कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा वीडियो कॉल कर लूँ, तो फिर मैंने मम्मा की आई ड्रॉप डाला, मम्मा की जैसे आँख मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी जो मम्मा ने, उनको साइड इफ़ेक्ट किया, क्या हुआ उनकी आईज़ जो है वो रेड हो गई। फिर मैंने कहा मम्मा आप बैठो रेस्ट करो, मैं सारा देख लूँगी। तो मैंने कपड़े भी सुखाए फटाफट से। यहाँ पापा जी बोलेंगे लाओ मैं कर दूँ, मैंने नहीं नहीं आप जाइए। पापा जी बहुत सपोर्ट करते हैं, और कभी मतलब ऐसा कुछ काम होता है तो पापा जी आके कर देते हैं। यहाँ मम्मा और मैं बैठेंगे, अब फोल्डिंग बिछा दी है, स्पेशली धूप में हम लोग बैठ के यहाँ नाश्ता कर लेते हैं या धूप खाते हैं। अब यहाँ आंटी को क्या देख रहे हो? छुप छुप के देख रहे थे पापा जी कब आएंगे और हम धप्पा करेंगे। नहीं देख रही आज आपको ठंड लग गई? हां सॉक्स नहीं पहनी फिर भी। अभी कॉल दिया हां मेरी तो यहाँ आंटी एक्चुअली हंस रही हैं कि मुझे वीडियो में मैंने मतलब नहीं शर्म आ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आपको वायरल कर दूँगी। फिर हम लोगों ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया, फिर इवनिंग में बनाई मैंने टिक्की, और ये मेरा दिन फिनिश हुआ। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।